भाईंदरपुर के जेसल पार्क में रहने वाली मेधा राय जर्मनी से अपने जर्मन पति हॉक के साथ बाइक से 24,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर 26 नवंबर को अपने भाईंदर के घर पहुंची। भाईंदर के घर पर पहुंचने पर मेघा के माता पिता और सोसाइटी के लोगों ने मेघा और हॉक का स्वागत भारतीय परंपरा के मुताबिक किया। जर्मनी से भारत पहुंचने में मेघा और हॉक को 155 दिन लगे और उन्होंने इस दौरान 18 देशों की यात्रा पूरी की। मेघा और हॉक के इंतजार में सोसाइटी परिसर के गेट में खड़े मेघा के पिता अजय राय ने अपनी धर्मपत्नी और सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर अपनी बेटी और दामाद का भव्य तरीके से स्वागत किया। मेघा के भाईंदर से जर्मनी जाने तक के सफ़र के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि मेघा ने मार्च महीने में ही कोर्ट मैरिज की है। शादी के वक्त वीज़ा ना मिलने की वजह से वे लोग शादी में शामिल नहीं हो पाए, इसलिए मेघा राय ने अपने जर्मन पति के साथ बाइक से भारत आकर अपने माता पिता से मिलने का प्लान बनाया और वे लोग आज भाईंदर पहुंच रहे हैं। वो उसका जो ट्रिप था वो अपने हस्बैंड के साथ चालू की। उसके हस्बैंड का नाम है हॉके बिट्टे और वो 7 साल से जर्मनी में रह रही है, वहाँ की नागरिक भी बन गई है। और वो वहाँ से मोटर बाइक लेके, दोनों के पास BMW की बड़ी बाइक है, दोनों अलग अलग बाइक पे बैठते हैं और वहाँ से निकले। वो लोग गए यहाँ से साउथ पोल गए, उत्तरी ध्रुव जहाँ दुनिया ख़त्म होती है, और साउथ पोल से फिर उनकी जर्नी चालू हुई जर्मनी से होते हुए। अब वो भारत में आ रहे हैं। कितने दिन का सफर था और किस तरह से उन लोगों ने इसको पूरा तय किया? ये 156 दिन उनको लग गए यहाँ पे पहुँचने में। करीब 23-24 हज़ार किलोमीटर उन लोगों ने ट्रैवल किया रास्ते में, और उनको हर तरह के जगह से गुजरना पड़ा, पहाड़ियों से गुजरना पड़ा, गुफाओं में रहना पड़ा और शहरों में रहना पड़ा। कई जगह ऐसे थे, जैसे ईरान में थी, ईरान में उसको बोला गया कि आपको जो कपड़े पहनने हैं वो ढीले ढाले होने चाहिए, सर पे आपके पल्लू रहना चाहिए। तो उसने वहाँ ये वो 20-25 दिन थी ऐसे उसको रहना पड़ा। लेकिन वहाँ की पब्लिक बहुत कोऑपरेटिव थी, ले जाके घरों में खाना भी खिलाते थे, वो लोग बहुत मानते थे। उसके बाद जब वो पाकिस्तान में आई है तो पाकिस्तान में थोड़ी देर तक पुलिस वालों ने उनको अपने साथ में पायलट करके लाके उनको अच्छे जगह तक पहुंचा दिया जहां की प्रॉब्लम नहीं है। और वहां आने के बाद फिर लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। और मुझे जब वो बताती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हम लोगों को तो मालूम नहीं क्यों हम पाकिस्तान और इंडिया करते रहते हैं, एक दूसरे से गुमराह करते रहते एक दूसरे को। लेकिन जब मेरी बेटी ने उनके बारे में बताया कि वो इतने कोऑपरेटिव हैं तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और वो बाघा बॉर्डर से होते हुए, आज से 3-4 दिन पहले बाघा बॉर्डर में थी वो, और फिर वहाँ से निकल के वो जलियांवाला बाग वगैरह घूम के गोल्डन टेम्पल में दर्शन करके दोनों फिर राजस्थान में उदयपुर और 1-2 जगह और उन्होंने घूमी है। फिर अभी वो रास्ते में होते होते अभी वो हमारे भाईंदर के में पहुंच गए हैं और एनी मोमेंट यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं। ये मेरी बेटी यहाँ से इंजीनियरिंग की है, बॉम्बे से इंजीनियरिंग पास किया और फिर वहाँ जाके उसने जर्मन भाषा में पढ़ाई की। दूसरा ग्रेजुएशन उसने जर्मनी से किया। फिर उसको वहाँ पे बहुत अच्छा जॉब मिला, जो उसके अंडर में 30-35 जर्मन लोग काम करते हैं। और वो जो लड़का जिससे उसने शादी किया है वो भी जर्मन है, वो इंडिया में भी आया था, वो मेरी कंपनी में काम करता था 2 साल, और यहाँ से उन लोगों की मुलाकात हुई और 7 साल तक एक साथ रहने के बाद ये अभी जो मार्च गया है उसी में उन लोगों ने शादी की है। तो वो एक हमारे लिए वो भी बहुत खुशी की बात है। मेघा के स्वागत में खड़े लोगों में मेघा की स्कूल टीचर और स्थानीय नगर सेविका सानू गोयल भी मौजूद थी। मेघा भाईंदर के सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ी हैं। मेघा की स्कूल टीचर ने बताया कि उन्हें अपनी छात्रा पर गर्व है। तो वहीं नगर सेविका सानू गोयल ने मेघा की तारीफ के पुल बांधते हुए उनके विषय में काफ़ी अहम जानकारियां दी। आइए जानते हैं उसके स्कूल टीचर और सानू गोयल ने क्या कहा है। मेधा बहुत ही स्मार्ट थी और आज मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि हमारी बच्ची जो स्कूल में नटखट सी थी, बगैर स्कूल में भी बहुत एक्टिव थी और हमें लगता था ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। बाकी बच्चों से उसका अलग ही बिहेवियर था, तो हमें लगा कुछ ये एग्जाम्पलरी चाइल्ड है और कुछ करेगी, और आज उसने प्रूव कर दिया। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हर एंड हर फैमिली एंड हर हस्बैंड, एवरीबॉडी, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग। ये सबसे पहले तो ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है कि वो बच्ची हमारे कॉम्प्लेक्स की है और मैं उस कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ। सो इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर मी एंड मैं बहुत बहुत उसके पूरे परिवार को बधाई देना चाहूँगी। और आजकल तो ये बच्चों का पैशन बन गया है
कि मैंने बहुत बच्चों को देखा है, वो बहुत दूर दूर तक बाइक पे ट्रैवल करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो ये भी एक शौक है बच्चों का एंड शी हैज़ रियली अचीव्ड, सो आई कॉन्ग्रेचुलेट द होल फैमिली, स्पेशली मेधा को। मेघा कब से जानते हैं यहाँ पर? मेधा तो छोटी, मतलब मैंने उसका फर्स्ट स्कूल में एडमिशन ही मैंने करवाया था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, मैं तब से जानती हूँ उसको। जर्मनी से अपने पति हॉक के साथ आई मेघा राय ने अपने माता पिता और अपनी सोसाइटी के लोगों द्वारा किए गए स्वागत को देखकर काफ़ी खुश नजर आई। मेघा ने अपने सफ़र के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने जर्मनी से आते वक्त हर देश में काफ़ी प्यार मिला, खासकर पाकिस्तान और ईरान में। पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में आकर उसके बाद वो भाईंदर तक पहुंची हैं। आइए जानते हैं मेघा राय ने अपने सफ़र के विषय में क्या जानकारी दी है। मकसद तो खैर यही थी कि हमको एक घर हमारा जो जर्मनी में है, वहाँ से दूसरे घर जो हमारा यहाँ पे भाईंदर में है, वहाँ आना था। और इस साल हमने शादी की मार्च में, और कोविड की वजह से मेरे फैमिली वाले कोई नहीं आ पाए, तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपना हनीमून रोड ट्रिप जर्नी करेंगे, कहीं घूमने जाने के बजाय हम रोड ट्रिप करेंगे, जहाँ हम एक घर से दूसरे घर आएंगे। और अब तक का हमारा जर्नी 155 डेज का रहा है अभी तक, और आज का हमारा दिन सबसे बेस्ट दिन है। एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी, ऑल द लव्ड वंस जो आए हैं, जिन्होंने हमें इतना शानदार स्वागत दिया। थैंक यू सो मच। जर्मनी से इंडिया तक के सफर के बीच में कई कंट्री आपने गुजरे होंगे, क्या था एक्सपीरियंस वहाँ से गुजरने का, किस तरह से आपको उनका वो मिला, सहयोग मिला? हम लोग 19 देशों से, इंडिया 19वां देश है, तो हम लोग 18 कंट्रीज से होते हुए आए हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, तुर्की ऐसे देशों से होते हुए आए। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। हमने ये सीखा है कि लोग बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे होते हैं, सबको मदद करनी होती है। तो आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ है जहाँ पे हमको कोई दिक्कत हुई है और किसी ने हमको मदद नहीं किया। हमेशा, भले ही वो ईरान में हो या पाकिस्तान में हो या मोंटेनेग्रो में हो, जहाँ पे हमें उनकी भाषा नहीं आती बोलने, लोग हमेशा मदद करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के जिस तरह से लोगों के बीच, पाकिस्तान से भी आप आई, ईरान से भी, Yes. क्या वहाँ के लोगों का कैसा सहयोग? वहाँ के लोग तो सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं जब जानते हैं कि कोई इंडिया से आ रहा है। मुझे 3 बार लोगों ने चाय पीने के लिए बुलाया, क्योंकि उन्होंने बोला आप जाएंगे इंडिया और कहेंगे कि हमने चाय नहीं पिलाई आपको। तो पाकिस्तानी लोग तो सबसे प्यारे लोग हैं। जैसे आपके हस्बैंड पीछे हंस रहे हैं, क्या उनको हिंदी आती है, आपने किसी सिखाई है क्या? I can understand a little bit, थोड़ा but I cannot speak myself. Yes. मेघा के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद पहली बार भारत आए हॉक ने अपने सफ़र के बारे में बताते हुए काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। साथ ही मेघा द्वारा सिखाई गई हिंदी भाषा के कुछ शब्द बोलकर उन्होंने स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया। आइए जानते हैं हॉक ने क्या कहा। It was a wonderful experience to travel all these places. We took more than 5 months and saw so many countries, and each one of them has its own charm, and I love the experience of meeting so many people. They are all so incredibly hospitable and take care of us so well, so it was a wonderful journey. Your warm welcome you to India. Yes, What about it? India is a very special country for me because my wife is from India. I've lived and worked in India for 2 years, so I love coming here. And this time it was a very special experience, crossing the Nagaland border and reaching Mumbai. Tell me Hindi. Thoda I can speak Hindi, but everything is wonderful over here. Welcome.